Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है इकोनॉमिक्स का, राइट? 11th क्लास। तो हमने फोर्थ सेट के जो है क्वेश्चंस डाल दिए हैं और कुछ 10-12 सोल्यूशन भी उनके दे दिए हैं। उसी के आगे हम सीरीज़ कुछ आगे रन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए सो दैट ये मैक्सिमम बच्चों तक ये सीरीज़ पहुंच सके ताकि उनका कल्याण हो सके, राइट? एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, सीटेट एग्जामिनेशन एंड हमारे 11th 12th इकोनॉमिक्स के, राइट? एंड 10th एंड 12th होम साइंस के, इतने सीरीज हमारे क्लासेस चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली लेट मी नो, कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच एज सुन एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। एंड डियर, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ये हो चुका था हमारा, ये भी हो चुका था। ये सारे क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस कर लिए थे। दीज आर क्वेश्चंस ओनली, राइट? ये सोल्यूशन है, ये पेज हमने कर लिया था। 11th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट? इसके बाद हम जो है यहाँ चलते हैं। आज एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि स्टेट्स वगैरह, ठीक है, माइक्रो तो आप चलो बोले समझ जाओगे। स्टेट्स जब तक आपकी क्लासेस नहीं होंगी तब तक सर के ऊपर से गुजरेगा। वैसे आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी न किसी टीचर के संरक्षण में हो, टीचर्स विल गाइड यू, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, देन थोड़ी सी हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो हम यूट्यूब पर भी आई विल टेक लाइव क्लासेस, राइट? तो इसमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप शेयर वेयर कीजिए, राइट? ताकि फैमिली बड़ी हो, सब्सक्रिप्शन बढ़े, लोग करें। ये ना हो कि हम लाइव क्लासेस ले तो रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना? तब थोड़ा सा मुश्किल होता है ना यार, ठीक है? तो ये सब कीजिए और आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। आगे चल के लाइव क्लासेस भी आपकी होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम यूजिंग, और का आंसर है उसी के आगे, उसी क्वेश्चन के आगे, ठीक है, जो लास्ट हमारा था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम यूजिंग द गिवन डेटा इज शोन बिलो, राइट? तो हमारा यहाँ देख लो बेटा थोड़ा सा। दो एक्सिस हैं हमारे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे क्लास इंटरवल लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब इसमें देखिए बेटा, हमारे क्लास इंटरवल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, राइट? और हमारे क्या हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, राइट? फिर हमारा हिस्टोग्राम है और हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक? डैश करके आपको दिखाया गया है। अब सिर्फ मैं इसमें रीड कर सकती हूँ, आप समझ पा रहे हो? या तो लाइव क्लासेस लूँ तब चॉक एंड टॉक का मैटर होता है, या क्लासेस में आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं, राइट? तो इसलिए मैं कह रही हूँ या तो आप थोड़ा सा फैमिली बढ़ाइए, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन ज्वाइन द पेड बैच, ठीक? तो वहाँ बोर्ड पे बिल्कुल मतलब मार्कर एंड बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ाई होगा तो वो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा, ठीक? फिर भी ये क्वेश्चन तो आप समझ ही लो, है ना? फिर आपके 10 पर 4 है, 4, 6, 7, 14, 16, 14, फिर आपका 8, 6, 5, राइट? ये हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का है, जिसमें एक तरफ क्लास लिखा है, फ्रीक्वेंसी लिखा है, CF लिखा है, करेक्ट? क्लास हमारा 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, राइट? फ्रीक्वेंसी हमारा 10, 5, 5, 10, 15, 5, 10, और नंबर हमारे टोटल कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। CF हमारा क्या है, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, राइट? फिर हमारा क्या आ रहा है बेटा, M इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2, राइट? टूथ आइटम्स, राइट, इक्वल टू साइज ऑफ 60 अपॉन 2, वही, ठीक है ना? यानी 30th आइटम, राइट? साइज ऑफ 30th आइटम विच लाइज इन
30-40 ग्रुप, राइट, बाय इंटरपोलेशन m इक्वल टू आपका I1 प्लस I2 माइनस I1 अपॉन एफ m माइनस सी, करेक्ट। फार्मूला अगर आपको रटा रहेगा तभी आप जो है वो पुट कर पाओगे नंबर से, मतलब फार्मूला तभी लगा सकते हो। तो आप फार्मूले रट लो, लिख के रट लो। वो कहने की बातें हैं, सिर्फ मैं एकदम टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, कोई आपको घुमा नहीं रही हूँ, कोई आपका मैनिपुलेशन नहीं कर रही हूँ। NCF NEP एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ये है कि जो हम लर्न करते हैं, लर्न का मतलब रटते हैं का मतलब क्या हुआ, हम कंठस्थ कैसे होता है कोई चीज़। अभी टेबल वगैरह या पहाड़े वगैरह जो आप 6th 4th 6th 7th में याद किए होंगे, कैसे रट कैसे लिया, बार बार रिवाइज किया ना, रिवाइज किया यानी सबकॉन्शियस माइंड में उसको बार बार आपने डाला, ठीक। तो ये टेक्निक होता है। तो ये जो कहते हैं हाँ जी सर झुका के उनका मान लो, सच्चाई ये है कि बिना रटे, बिना याद किए, बिना कंठस्थ किए, याद किए आपके फॉर्मूले वगैरह नहीं लर्न होंगे, राइट। बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, तभी आप याद रहेगा। एग्जाम में बैठोगे तो फार्मूला नहीं याद है तो आप 0/सन्नाटा, टू द पॉइंट। देखो घुमाना नहीं, बच्चों को मतलब फेक वो नहीं करना है कि हाँ लंबी लंबी बातें बोल दो, ठीक, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड कर दो। एकदम फैक्ट का सामना, आप बड़े हो चुके हो, 11th में हो, ठीक, टीन एज में हो, तो आप फैक्ट का सामना करो, ठीक। चलो m इक्वल टू 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 10, तो ये हमारा 30 माइनस 20 हो जाएगा। फिर आपका n इक्वल टू 30 प्लस 10 अपॉन 10, ब्रैकेट में आपका 10 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 30 से 20 माइनस हुआ 10 ही आ जाएगा, राइट। फिर आपका m इक्वल टू 30 प्लस 10, फिर m इक्वल टू 40, राइट। 15 आपका क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होता है, सांस फूलने लगता है। अच्छा, लेट मी टेक सम वाटर। है, चलो, वैसे ही मीडियन मोड आप पढ़ चुके हो, 9th-10th में अपना पढ़ चुके हो, तो कोई इशू नहीं आएगा। एक बार उस चीज़ को रिकॉल कर लेगा, नोट्स आपके पढ़े होंगे, रिकॉल कर लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी, राइट। मीडियन मोड के लिए बता रही हूँ मैं, एक चैप्टर होता है मैथ में। चलो, साइज ऑफ आइटम्स x 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, राइट। मिड वैल्यू MVG से बोलते हैं 15 25 35 45 55, राइट। dx आपका क्या हो गया, a इक्वल टू 45, x माइनस a यानी -30 -20 -10 0 10, राइट। फिर d आपका क्या हो गया, d x ब्रैकेट में i इक्वल टू 10, राइट, dx डिवाइडेड बाई i, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, -3 -2 -1 0 फिर 1, राइट। फ्रीक्वेंसी आपका 5 10 15 20 25, राइट। एफ डी एक्स आपका -15 -20 -15 0 एंड 25, करेक्ट। इधर आ जाइए, ये साइज जानबूझ कर रही हूँ ताकि जो है आपका पूरा का पूरा एक साथ दिख जाए, ये मेरा मोटिव है, ठीक है ना। चलो, फिर आपका उसी के आगे का था बेटा, ये देखो 60 70 70 80 65 70 20 30 2 3 18 7 फिर 36 21, राइट। नंबर्स आपके 100 हैं और सम FDX 32 है, जिसको सिग्मा बोलते हैं, राइट। मीन हमारा, मीन का फॉर्मूला भी, ये भी सब कुछ रटना पड़ेगा। मैं ये इसमें मैं आपको धोखे में नहीं रख सकती कि रटना नहीं, याद नहीं करना, रट डालो, कंठस्थ कर, घोल के पी जाओ, ठीक। मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सम यानी सिग्मा FDIX अपॉन n इंटू आई, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 45 प्लस 32 अपॉन 100 इंटू 10, ठीक। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा, एक्यूरेट, इक्वल टू 45 प्लस 3.2 48.2, करेक्ट। कंस्ट्रक्शन आपका क्या हो गया बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कॉमोडिटी, ठीक। ABCD PO बेस ईयर 10 20 18 25 सम PO यानी सिग्मा PO इक्वल टू 73, P1 करेंट ईयर 15 22 20 27 और सम P1 यानी सिग्मा P1 इक्वल टू 84, करेक्ट। फॉर्मूला आपका आ जाएगा
P01 इक्वल टू सम P1 यानी सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट। फिर आपका आ जाएगा P01 इक्वल टू 84 अपॉन 73 इंटू 100, करेक्ट, इक्वल टू 115 यानी 115, राइट, 0.06, ठीक। 17 आपका क्या है, मैं छोटा करूँ, सारा एक साथ टुगेदर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, विजिबल है ये, कोई इशू नहीं आ रहा। मार्क्स इन मैथ्स, एक्स आ गया 85, 60, 55, देखो जहाज उड़ रही है ना। मिक्स 17 मेरे पापा की वो है। 85, 60, 55, 65, 75, 90, n इक्वल टू 6 आ गया, राइट। फिर आपका R1 क्या आ गया, 2, 5, 6, 4, 3, 1, राइट। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, Y 60, 48, 49, 50, 55, 62, राइट। फिर आपका आ गया R2, 2, 6, 5, 4, 3, 1, राइट। फिर D आपका आ गया R1 माइनस R2 जिसे बोलते हैं हम 0, -1, 1, 0, 0, 0। फिर आपका सम D, ठीक, सिग्मा D इक्वल टू 0, D स्क्वायर आपका 0, 1, 1, फिर 0, 0, 0 यानी D स्क्वायर इक्वल टू 2, करेक्ट दिया। यहाँ आ जाओ, R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट, इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 6 ब्रैकेट में 6 स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट, इक्वल टू 1 माइनस 12 अपॉन 210 यानी 210, राइट। फिर इक्वल टू 1 माइनस 0.6, फिर इक्वल टू 0.94। और में क्या आएगा नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन और के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, ठीक। अर्थमेटिक एवरेज मीन, इसको थोड़ा सा हम ऐसे शुरू करते हैं, आसानी होती है ना। अर्थमेटिक एवरेज और मीन ऑफ सीरीज आइटम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वैल्यू of items and dividing by number of items, right. Characteristics of arithmetic mean, easy to compute. The calculation of arithmetic mean is very simple and easy, right. Easy to understand, it is very easy to understand, even common man can understand it easily, right. ये हो गया। फिर आपका लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन, ठीक, ये फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होता, समझने में आसानी होती है और कंप्यूट करने में जो है इजी होता है, करेक्ट। तो फ्लक्चुएशन, अच्छा ये वाला देखो थर्ड का, इट मेन फीचर इज दैट इट इज़ हार्डली अफेक्टेड बाय चेंज, राइट। या सो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्लिक कर लीजिए पिक्चर, आई होप आपने क्लिक कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलो। Based on all the items of series, it is based on all items of series which help in getting the proper picture of whole data, right. Merits of arithmetic mean, to present a brief picture of data. The main purpose of average is to present a simple and systematic description of data, right. इसमें मतलब टू प्रेजेंट अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ डेटा, ठीक, ये डेटा का ब्रीफ पिक्चर प्रेजेंट करता है। और आपका टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू ऑब्टेन अ पिक्चर ऑफ कंप्लीट ग्रुप, करेक्ट। बेसिक ऑफ आपका इंग्लिश का जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। अगर आपने 10th किया CBSE से तो ये भी समझने में आसानी होगी, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि अनुवाद करें, राइट। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, हिंदी में भी मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपका सीरीज़ डाला हुआ है, डिमांड इकोनॉमिक्स 1 करके, उसमें पूरा हिंदी भर भर के है। हिंदी में एक बार कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश मीडियम के भी हो, क्योंकि वी आर इंडियन तो हम
हिंदी हमारी मदर टंग है, राइट, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक। आप जाके एक बार उस गो थ्रू हो जाइए तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एनालिसिस, राइट, इट इज़ द बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एनालिसिस। जस्ट वेट बच्चा। एनालिसिस, इट इज़ द बेसिक basis of statistical analysis of data, right? फिर to facilitate comparison, it help comparison करने का facilitate करता है, it helps the comparison the data of various categories, ठीक, कंपेयर करने में हेल्प करता है। फिर डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, किसी चीज़ का अगर मेरिट होता है डिमेरिट भी होता है, कमियां क्या हैं? अर्थमेटिक मीन इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक। इट कैन नॉट एवरेज द रेशियो परसेंटेज प्रॉपरली, राइट। इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर हाईली सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। इट कैन नॉट बी कंप्यूट accurately if any item is missing, करेक्ट दिया। फिर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए, ये आपका रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। 18 में अब हमारा सेक्शन बी आ गया, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। 18 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। 100 बार, सैकड़ों बार मैं इसी प्रैक्टिस सेट में ही समझा चुकी हूँ, ठीक, कि किसी भी वस्तु को अगर यूज़ करोगे मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद लगातार इस तरह जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ करते जाओगे उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसी में अटके मत रहो, खटाखट समझा करो, ठीक। अभी आई क्यू लेवल इतने प्रैक्टिस सेट आपने 2-3 लगा लिए ना, इतना तो हो ही गया आइडिया कि हाँ क्वेश्चन के फॉर्म को समझ लो, एग्जाम में क्या पूछना चाह रहा खटाक से समझो और आंसर दो, ठीक। इतने स्टैंडर्ड, मतलब इकोनॉमिक्स वालों को तो एकदम माइंडेड माना जाता है, समझ पा रहे हो? चलो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, एज मोर ऑफ प्रोडक्ट इज कंज्यूम द मार्जिनल बेनिफिट टू कंज्यूमर डिक्रीज, करेक्ट। ऑप्शन सी इसमें है, और के फॉर्म में जो था ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर 19 में ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, टोटल यूटिलिटी इज यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम टोटल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इज द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, करेक्ट दिया। ये एडिशनल यूनिट होता है वो टोटल, ठीक। तो मार्जिनल को अगर आप जो है सम करते जाओगे, टोटल करते जाओगे तो आपका टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। या आप थोड़ी सी फैमिली बड़ी होने दो मेरा बच्चा, फिर हम लाइव क्लास लूँगी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ऐसा है ना, इसके साथ मैं खेलती हूँ। आई जस्ट लव इकोनॉमिक्स, मतलब गलत वे में खेलना नहीं, खेलना मैंने आई वॉन्ट टू प्ले विद इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली माइक्रो विद पागल हो जाती हूँ मैं शुरू से ही। तो मज़ा आएगा, डूब के पढ़ोगे सब्जेक्ट को ना, पास होने के लिए खाली मत पढ़ो, पास तो हो ही जाओगे, ठीक। इंजॉय करने के लिए पढ़ो, पढ़ो पढ़ने के लिए। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट 20th का। एक्सप्लेनेशन देख लो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ये हम आपको हज़ारों बार बता चुके हैं, अब सैकड़ों नहीं बोलूँगी मैं, अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक। चलो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका 21 का। एन इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड say coffee will cause an increase in demand for its related good, right? Say tea, as result demand curve T will shift to right, correct। 22nd का आपका C ऑप्शन करेक्ट है। 23rd का आपका C करेक्ट है। 24th का टेक्नोलॉजिकल है। 25 में D करेक्ट है। 26 में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। 27 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 में दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज़, ये देख लो। इफ़ रिलेटिव परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई प्राइस। आगे चलो, रुको डार्लिंग, अच्छा है इसी में, सॉरी, आ जाओ मेरा बच्चा। चलो चलो,
will rise, the price will rise because of excess demand in market. If the relative percentage increase in demand is less than the increase in supply, price will fall. The price fall because of excess supply in market, right? If the relative percentage increase in demand is equal to increase in supply, price will remain unchanged. Price will remain unchanged because there is a neither excess demand nor excess supply in the market. करेक्ट. फिर आपका आ गया और के फॉर्म में आपका मार्केट देख लो. मार्केट in perfectly competitive market, the number of buyers and sellers is very large. बायर्स और सेलर यानी क्रेता विक्रेता के बहुत संख्या में होते हैं. करेक्ट. ऑल बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट. उनको बाजार का पूरा ज्ञान होता है. करेक्ट. एज रिजल्ट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ मार्केट. कोई बायर सेलर इंडिविजुअली जो है मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. करेक्ट. और इसी में होता है इंडस्ट्री प्राइस डिटर्मिनेंट होती है और फर्में उसको एज इट इज़ दिया हुआ मान लेती है. करेक्ट. इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन. एंकर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एक्सट्रीमली सॉरी अनदर एंकरिंग कहाँ से आ गया, मैं वही सोच रही थी. इट वॉज बाई मिस्टेक. हाँ, ट्विस्टिंग हो गया. ओके. Another important characteristics of perfect competition is that products are homogeneous and carry the same price. By implication, this means the cost of input used by the producers will be same. As a result of this, all sellers have perfect knowledge about the input and used in प्रोडक्शन. राइट डियर. हमारा इस पे आ जाओ. 29th है क्वेश्चन का सोल्यूशन. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. ये हम बता ही चुके हैं. सो दैट इंडिविजुअल फर्म हैज़ नेग्लिजिबल शेयर इन टोटल सप्लाई सच एज नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑन इट्स ऑन. ठीक. Seller has no option but to accept the market determinants determine the price. It makes the seller as price taker. ठीक. सेलर जो है सिर्फ प्राइस टेकर होता है बस. अब आ जाओ 30. ठीक. ED डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P into P upon Q. Right. Given ED equal to bracket में minus 0.5, P equal to rupees 40, Q equal to 300, P equal to P1 equal to क्वेश्चन मार्क लगा है. ठीक. अब बताओ Q1 equal to 20% of 300. तो इसका 20% कितना हुआ देखो. 20% of 300. So Q2 इक्वल टू 300 प्लस 60 यानी 360. ठीक. डेल्टा P इक्वल टू वाट माने क्वेश्चन मार्क. डेल्टा Q इक्वल टू 360 माइनस 300. राइट. इक्वल टू 60. P इक्वल टू 40. तो Q इक्वल टू 300. राइट. ED इक्वल टू ED माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. राइट. इसकी कितनी डिग्री होती है? 5 डिग्री होती है.